नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो 11 अप्रैल 2022 को जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम रसायन विज्ञान का, उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है और मॉडल पेपर के अंदर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 21 प्रश्नों का समावेश किया। ये 21 प्रश्नों से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए हमें इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना ताकि इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आप आराम से कर सकते हो। हमारे मॉडल पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आयनिक ठोसों की प्रगति के आधार पर फ्रेंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4 ठोसों की विषमदशिक तथा समदशिक प्रगति को समझाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आरेख बनाइए जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद के लिए संग्रहण ऊर्जा, संकृत संकरण व स्थितिज ऊर्जा को दर्शाया गया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, इसलिए तैयार करके जाना। प्रश्न नंबर 6 हमारा लुकास परीक्षण को परिभाषित कीजिए और ये किस प्रकार के यौगिकों के पहचान में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध को समझाइए और आरएनएस का समीकरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड या ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, जिसके अंदर आपको कोई यौगिक दे रखा होगा संकुल के अंदर, उसका विलयन का रंग दे रखा होगा और एक में रंगहीन होगा, उनका कारण आपको बताना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर निकल दे रखा है, ब्रैकेट में H2 है, 6 है, फिर ये संकुल के ऊपर 2 धनायन है का विलयन हरा, परंतु निकल जो CN4 है और इसके संकुल में -2 है का विलयन रंगहीन है। इस पर कीजिए उदाहरण सहित इसको समझाना हमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है प्रति लो चुंबकीय पदार्थ तथा लघु लो चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें मैग्नीज की संख्या +3 दे रखी है, क्रोमियम के +3 है, वी की +3 है तथा टी टेंटिनियम के अगर +3 में गैसीय इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए और इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अधिक स्थायी है, इसकी भी हमें आंसर देना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मॉडल पेपर का वो है हाइड्रेट समवायवता किसे कहते हैं और संयोजकता आमल सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और द्विधातु लिगेंड पर टिप्पणी दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना आप। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हेनरी का नियम परिभाषित कीजिए। वान होप गुणांक क्या है और विसरण एवं प्रसरण में अंतर दीजिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा संक्रमण तत्व प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट कीजिए, इसको समझाना है कि जो हमारे संक्रमण तत्व है वो प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसको समझाना है समीकरण सहित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 जिसके अंदर OH- दे रखा है, H2O दे रखा है, अमोनिया दे रखा है, NH2 दे रखा है, CH2 दे रखा है, NH2 है, फिर CH2 जुड़ा, फिर NH2 जुड़ा हुआ है, फिर एसीटेट है, CN है, ये NCS है। लिगेंडों के नाम लिखे, जो लिगेंड दे रखे हैं इन लिगेंडों का हमें नाम लिखना, ये देखना। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न नंबर 15 हमारा बंधनीय तथा आयनन समवायवता को परिभाषित कीजिए। बंधनीय समवायवता और आयनन समवायवता को हमें परिभाषित करना है और इसके अंदर जो दे रखा है दो इनकी ज्यामितीय समवाय निकालना है, जिसके अंदर पीटी का दे रखा है, अमोनिया है, 2Ij Cl2 है, फिर संकुल के अंदर CO है, फिर OX 2Ij Br2 है, ये और इसके ऊपर -3 आयन है। इसकी ज्यामितीय समवायवता लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यामितीय समवायवता लिखनी है। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा एक्टिनाइड्स क्या है, इन्हें एक्टिनाइड्स को क्यों कहा जाता है, प्रमुख उपयोग भी लिखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्टिनाइड्स से संबंधित। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है डी श्रेणी के तत्व F श्रेणी के तत्व की तुलना में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, इसको भी हमें परिभाषित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है पायरोलुसाइड IX जिसमें MnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के विसरण से संबंध संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लेंथेनाइड अंकुचन क्या है तथा अंकुचन के कारण तथा परिणाम क्या है, कारण और परिणाम भी लिखना है हमें। और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 हुंड नियम के आधार पर
C+3 है, जिस पर आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए और परसंकरण मात्र सूत्र के आधार पर इनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। जो हमारे 21% है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, रसायन के जो हमारे 21 क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम होगा 11 अप्रैल 2022 को, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यह हो गया हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में मेरे टोटल 25 वीडियो बने हुए हैं, जिसके अंदर अमूमन 30 क्वेश्चनों का चयन किया है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर के जो भाग बने हुए हैं, भाग 25 तक बने हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। उनको एक बार देख ले आप। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कोई मॉडल पेपर के बारे में कोई वो बनाया नहीं है, तो उसका जब भी अगला जो सेशन होगा उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो मॉडल पेपर के अंदर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने टोटल 25 भाग बना दिए, जिसमें अमूमन 30 प्रश्नों का समावेश है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। उन मॉडल पेपर के अंदर 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए समय अभाव के कारण हम मॉडल पेपर में ले पाए, उनमें जिसमें इंपॉर्टेंट कि हमारी जो अभिक्रिया है, एल्डोल अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा है, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो आपस में क्रिया करते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। यह परीक्षण एल्डोल संघनन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बना दिया है, और मॉडल पेपर के अंदर उन सारे क्वेश्चनों का समावेश है। और अच्छा, इसके अलावा जो हमारा पेपर होगा वो कितने अंकों का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे केमिस्ट्री का जो पेपर होगा कक्षा 12 के, वो आपके 56 अंकों का टोटल प्रश्न आएंगे उसका। और 56 अंकों के अंदर जो ए भाग होगा, ए भाग के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, वो टोटल 9 प्रश्न आने की संभावना है। सबका 1 अंकों का टोटल 9 अंकों के क्वेश्चन आएंगे आपको आएंगे। उसके अंदर आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर टोटल हमें बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बोलते हैं वो 9 आएंगे, और 1 अंक का 1 होगा। इस प्रकार 9 अंकों के वो हो गए। फिर आपके क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, जो 1 अंक का होगा। टोटल 4 अंक ये होते हैं, 13 हो गए। फिर इसके अंदर क्या होगा, जो हमें 1 शब्दों में जिनके आंसर देने होते हैं, वो टोटल 8 प्रश्न आएंगे, और 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। टोटल 8 अंक ये हो गए। फिर जो खंड बे आएगा, जिसके अंदर हमारे 4 से लगाकर प्रश्न 15 तक प्रश्न होंगे, टोटल 12 प्रश्न। और इन 12 प्रश्नों के अंदर 1 प्रश्न का जो अंक बार है वो 1.5 अंक होगा, यानी 18 अंकों का क्वेश्चन ये आएगा, जिसके अंदर हमें 10 से 15-20 शब्दों में देने हैं। अगला जो खंड से आएगा, जिसके अंदर हमें 16 से 18 होंगे, वो टोटल 3 अंकों के 3 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर हमें अथवा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, अथवा में क्वेश्चन आएंगे, जिनके मध्य और या अथवा लिखा होगा, उन दोनों में से एक करना होगा। और एक क्वेश्चन का जो अंक बार 3 होगा, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 अंकों का यह क्वेश्चन आएगा। और जो हमारा खंड दे आएगा, खंड दे के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, 19 और 20 नंबर, और एक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर अथवा या और के अंदर क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें सिलेक्ट करके जो हमें आता है वो क्वेश्चन लिखना। इस प्रकार 8 अंकों का यह क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा जो रसायन विज्ञान का जो पेपर होगा कक्षा 12 का, उसके अंदर टोटल 56 अंकों के क्वेश्चन होंगे। आप उनको देख लो, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे वो 9 अंकों के होंगे। जो आपके रिक्त स्थान वाले 4 हो गए, यानी 13 और 1 शब्दों वाले 8 हो गए, 21 ये हो गए। और 18 नंबर ये 39 प्रश्नों के उत्तर तो ये हो गए। फिर खंड से और इनको जोड़ेंगे, टोटल 56 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र आएगा। तो जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके कल बोर्ड एग्जाम है 2022 का 11 अप्रैल का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे बोर्ड, उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया। समय का अभाव होने के कारण इस क्वेश्चनों का हम चर्चा नहीं कर पाए, उनको समझाने का प्रयास नहीं कर पाए। लेकिन जब भी आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आराम से करके आ जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इन क्वेश्चनों की तैयारी करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आपकी तैयारियों के साथ जो आपने तैयारी की है अपने क्लास के अंदर, उस तैयारियों के साथ साथ इन क्वेश्चनों को भी आप याद करके जाना, ताकि आपके अच्छे मार्किंग आने की पूरी संभावना हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।